नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन डेली स्टैटिक जीके, बिहार दरोगा, यूपी लेखपाल, आरआरबी, एनटीपीसी और भी जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के संदर्भ में अपन एक सीरीज देख रहे हैं स्टैटिक जीके का। तो अगले कड़ी में जो आज मैं कुछ जो जीके का क्वेश्चन लाया हूँ वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आप इसको देखने की कोशिश करें जिससे कि आपको याद हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? देखिए, गंगा सागर, देखिए गंगा जो नदी है वो उतरी थी सागर में मिलने के लिए। तो कहाँ से उतरी थी? आकाश से उतरी थी। भागीरथी थे वो गंगा को उतारने के लिए जो तप वगैरह किए थे, तो यानी कि उतारने के लिए जो गंगा आकाश में रहती हैं उनको पृथ्वी पे उतारा गया था। अब उतारा गया था तो वो उत्तराखंड, इस तरह से हम याद करेंगे कि गंगा को पृथ्वी पे बुलाया था या उतारा किसने था? भागीरथी ने। ठीक है, तपस्या करके। ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? देखिए, बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया था। उसके बाद जो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जांच के लिए, तो वो कौन सी कमेटी थी? लिब्राहम आयोग। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच का झगड़ा चल रहा था, तो ऑब्वियस है जो भी बंदा इस कमेटी में रहेगा, जो इस कमेटी का अध्यक्ष होगा, वो ना हिंदू होना चाहिए ना मुस्लिम होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष रिजल्ट आ सकता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि अब्राहम, ये सब क्या है? ईसाई नाम है, तो यहाँ पे लिब्राहन एक प्रकार का ईसाई नाम जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि लिब्राहन आयोग गठित की गई थी बाबरी मस्जिद के लिए। प्रतिदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? लक्स है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिंद अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यानी कि जिंदा अवस्था, इस तरह से याद रखेंगे, जिंदा अवस्था। अब देखिए, किसी को बहुत पसीना आने लगता है, कोई काम करता है बहुत पसीने पसीने हो जाता है, तो कहते हैं कि जिंदा अवस्था में हो या नहीं, मर गए, मतलब इस तरह से कभी कभी मजाक में बोलते हैं ना कि जिंदा हो कि नहीं, इतना पसीने पसीने हो रहे हो। तो यानी कि जिंदा अवस्था पसीने पसीने, यानी कि पारसी। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? ये देखिए, अकाल तख्त का मतलब होता है एक प्रकार का तख्त ही होता है जो कि थोड़ा सा हाइट पे होता है। देखिएगा, इसका स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि जैसे कि दिल्ली में मुगल बादशाह बैठता था, तो उससे थोड़ा सा हाइट पे ये अकाल तख्त बनाया गया था। ये सिर्फ प्रतीक करने के लिए कि हमारा जो ये है, यहाँ पे के जो गुरु हैं वो तुमसे ऊंचे हैं। ठीक है, इस तरह से सिंबॉलिक तरीके से बनाया गया था अकाल तख्त। ठीक है, तो ये शायद यही है, आप एक बार फिर से गूगल करके सर्च कर लेंगे अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है, तो ये अकाल तख्त की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? हरगोविंद ने। देखिए, अकाल को इस तरह से याद करेंगे, जो ये वाला अकाल पड़ता है, भूख हड़ताल, सॉरी, अकाल पड़ता है जो होता है ना, कि जिसमें बहुत सारे फसल नष्ट हो जाते हैं तो अकाल पड़ जाता है। तो उसमें हर लोगों को सरकार चावल दाल जो भी है वो मुहैया कराती है, तो हर लोगों को अकाल के समय राशन पानी मिलता है। तो हर गोविंद इस तरह से याद रखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ चीज़ें को याद कराने के लिए इस तरह से चीज़ें तोड़ मरोड़ करता हूँ। तो अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि सिख भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, ऐसा कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, सिर्फ आपको चीज़ें याद कराने के लिए थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अथर्ववेद के ब्राह्मण क्या है? देखिए, अथर्व अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब पैसा। और भारत के किसान की बात करें तो वो पैसा किससे अर्जित करता है? अपने मवेशी से, यानी कि गो से। गो का वो जो होता है गोबर, उससे भी वो अर्थ की प्राप्त कर लेता है, अर्थ मतलब पैसा प्राप्त कर लेता है। गो का दूध बेच के अर्थ प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि इससे ही याद करेंगे कि अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है? देखिए, जितने भी वेद हैं उसके उपवेद भी लिखे गए हैं और उसके ब्राह्मण भी लिखे गए हैं। ब्राह्मण मतलब कि वो ब्राह्मण जाति वाला नहीं, ब्राह्मण मतलब एक ग्रंथ होता है। ठीक है, अगर कोई वेद है तो इसको समझाने के लिए उपवेद लिखे गए हैं, उपवेद लिखे गए हैं और ब्राह्मण लिखे गए हैं। तो उपवेद जितने भी होंगे उसमें लास्ट में वेद वेद लिखे जुड़े होंगे, जैसे आपके शिल्प वेद। उसी तरीके से जितने भी उपवेद हैं उसके लास्ट में वो होंगे सफिक्स, यानी कि सफिक्स जो लास्ट में होंगे वो वेद होंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वेद लिखा दिख जाए, चार वेद छोड़ के, जैसे अथर्ववेद,
ऋग्वेद, इस तरह के जो वेद हैं 4, उसके अलावा कोई भी वर्ड आपको वेद वाला मिल जाए तो आप समझिएगा कि वो उपवेद है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि शिल्प वेद तो होगा ही नहीं क्योंकि ये उपवेद है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। शतपथ किसका ब्राह्मण है? आयुर्वेद किसका ब्राह्मण है? वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था, देखिए गोल गोल बातें कर रहा है, तो यानी कि देखिए 6 में 1 जोड़ देंगे, फिर 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। इस तरह से गोल गोल की बातें कर रहा है। तो ये हुआ था पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 में। अब इसका निर्माण किस लिए हुआ था? तो इसका निर्माण अनाज को रखने के लिए हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण जो अंग्रेज थे वो अनाज रखने के लिए किए थे। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी को केसर ये हिंद की उपाधि दी थी? देखिए केसर की बात करें तो केसर, केसरिया जैसा कुछ सेंस दे रहा है, और केसरिया और रीवन एक ही जैसा कलर होता है। हालांकि रीवन ज़्यादातर लाल ही होता है, लेकिन केसरिया भी रीवन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप 15 अगस्त में देखते होंगे तो ज़्यादातर आपको केसरिया ही रीवन दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था वो किसने दिया था? रीपन ने। ठीक है, रीवन को रीपन से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लग रहा है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।